हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आंख। आज मैं आप लोगों के लिए सेक्शन ई के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लेकर आई हूं। ये आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, रीमा हाउस हैज 2 विंडोज। फर्स्ट इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपको फिगर गिवन है और अगर नहीं गिवन होगी तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। 2 meter above the ground and the second is at a height of 4 meter above the first window. That means कि विंडो एक ये वाली हो गई विंडो और दूसरी विंडो बी हो गई। रीमा एंड हर ब्रदर ऋषभ आर वॉचिंग आउटसाइड फ्रॉम द 2 windows at A and B respectively. यहां से वो दोनों देख रहे हैं। एंड नाउ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम दीज विंडोज। एयरप्लेन हमारे पास ये है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया इन्होंने 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये वाला 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट वन इज हु इज मोर फार फ्रॉम द एयरप्लेन। एयरप्लेन से कौन ज्यादा दूर पर है? ये हमारा एयरप्लेन है, इससे हमारा ए दूर है या बी दूर है, मतलब कि रीमा दूर है या ऋषभ दूर है। अब देखिए इसमें क्या है, द वन हु मेक्स द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन, जो स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है क्लोजर टू द एरोप्लेन, वो हमारे पास क्लोजर होता है। दैट मीन्स कि बी का एंगल 30 है तो बी विल बी मोर क्लोजर। और बी पे कौन था? हमारा ऋषभ था। यहां पे हमारा ऋषभ था और यहां पे हमारी रीमा थी। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा वो ज्यादा क्लोज होगा एयरप्लेन के। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा हु इज मोर फार फ्रॉम द एयरप्लेन। तो ऋषभ जो है वो क्लोजर टू द रीमा है। तो हु इज मोर फार? तो रीमा जो आ गई दैट इज फार मोर देन ऋषभ। Is it clear? Who is more far from the airplane? एयरप्लेन से कौन ज्यादा दूर पर है? Now coming to the second part. Second part हमारे पास जो है वो आ जाएगा find the length of BD. BD की लेंथ चाहिए हमारे पास, BD की लेंथ चाहिए in terms of H. Now here you have to find out BD, length of BD in terms of H. तो हम इन ट्राइंगल BDE, इस वाले ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। दैट इज tan 30, एंगल इज 30 डिग्री। tan 30 का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? P over B। हेयर P कितना है हमारा? H over BD। यू हैव टू फाइंड आउट BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन BD। सो BD विल बी H√3 मीटर। क्योंकि इसने इन टर्म्स ऑफ H मांगा था तो हमने BD दे दिया H√3 मीटर। कमिंग टू इट्स और पार्ट, द वैल्यू ऑफ H। Now you have to find out the value of H. तो हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल ACE में ले लेंगे। AB हमें 4 गिवन है तो CD भी हमारे पास 4 मीटर हो जाएगा। Now coming to the triangle ACE, ये हमारे पास हो जाएगा tan 60 is equal to CE upon AC. tan 60 is √3। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और अगर याद नहीं है तो मैंने अपने वीडियो में आपको टेबल बनाना सिखाया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नाउ tan 60 इज √3। CE हमारे पास जो है इट विल बी H+4, तो H+4 लगा दिया। और AC कितने के बराबर है? AC जो है वो BD के बराबर है और BD हमने यहां पे निकाला हुआ है क्योंकि AC जो है हमारा वो H√3 था। तो यहां पे हमने कर दिया H√3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग H√3 इंटू √3
will be equal to h plus 4. Root 3 into root 3 will be 3h. Root into root 3 will be 3. 3h is equal to h plus 4. So 3h minus h. 3h minus h is equal to 4. So 2h is equal to 4. बहुत बेसिक लेवल से समझा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. और प्लीज प्रेशर मत बनाइए अपने दिमाग में बोर्ड पेपर का. तो h इज इक्वल टू 2 मीटर. तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई. यहां पे हमें h निकालना था. नो डाउन यहां पे यूनिट लिखना जरूरी है. पूरा क्वेश्चन देखिए आपके पास मीटर की फॉर्म में है, तो यहां पे हमारे पास मीटर आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द एयरप्लेन एंड द ग्राउंड. ग्राउंड में और एयरप्लेन में डिस्टेंस चाहिए. तो दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, हमें EF चाहिए. सो EF विल बी इक्वल टू ED प्लस CD प्लस CF. डिस्टेंस मांगा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम दे देंगे. सो इट विल बी H प्लस 4 और प्लस CF. CF कितना था 2. H भी हमारा ऊपर 2 आया है. सो इट विल बी 2 प्लस 4 प्लस 2. तो 4 प्लस 2 6 7 8. सो 8 मीटर. तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. हर पार्ट का अपना अलग अलग नंबर है, तो अगर आप फॉर्मूला वगैरह लिख के सारा अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है वो हर पार्ट का नंबर इजीली मिल जाएगा. कमिंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम, LP's Technology is a laptop manufacturer. The company works for many branded laptop companies and also provided them with the spare parts. LP's Technology produced 6,000 units in third year and 7,000 units in the seventh year. That means ये क्या हुआ आपका AP का क्वेश्चन आ गया. Assuming that the production increases uniformly, production increase हो रही है, that means कि common difference हमारे पास same आ गया, by the fixed number every year. Now find the production in the first year, first part, find the production in the fifth year and find the total production in the seventh year. Now let the production in first year is equal to A units. Increase in production every year is equal to D units. अब देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास. थर्ड ईयर में 6,000 है. दैट मीन्स कि हमारे पास A3 जो है वो 6,000 दिया हुआ है. ऑल्सो सेवेंथ ईयर में 7,000 दिया हुआ है. दैट मीन्स कि A7 इज इक्वल टू 7,000. नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो nth टर्म निकालने का है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलाज इन द ब्लॉक वंस. सो A3 हमारे पास 6,000 है. सो A3 विल बी a प्लस 3 माइनस 1, n इज 3, सो 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 6,000. यहां से हमें मिल जाएगा A7 से a प्लस 6d इज इक्वल टू 7,000. तो a प्लस 6d जो आ गया वो हमारे पास 7,000 आ गया. ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, a माइनस a कट गया. 2 माइनस 6 इट विल बी माइनस 4d. 6,000 माइनस 7,000 विल बी माइनस का 1,000. नेगेटिव नेगेटिव कट गया, सो d विल बी 1,000 अपॉन 4. दैट मीन्स कि 250. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मतलब कि d हमारे पास आ गया 250. यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर. दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में हमें a निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 6,000. सो a हमें निकालना है 2 इंटू d 250. मेक श्योर कि आप क्वेश्चन में से जो है वो डिजिट ध्यान से उतारेंगे. सो a प्लस 250 इंटू 2 500 इज इक्वल टू 6,000. सो a विल बी 6,000 माइनस 500. सो इट विल बी 5,500. आप देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, गिवन भी लिखा है, स्टेटमेंट भी लिखी है. तो हर
पार्ट के आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। इसमें टीचर एक भी नंबर जो है वो आपका काट नहीं सकता। सो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर जो है हमारे पास 55 आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फिफ्थ ईयर। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट A5. सो A5 इज A प्लस 4D। अब क्या है, अब तो सिंपल है, A की वैल्यू लगा देंगे 5500 और प्लस 4 इंटू D। D कितना था हमारा 250। सो इट विल बी 5500 प्लस 1000। सो इट विल बी 6500। ये आपका A5 आ गया। हर आंसर को आप ब्लॉक्स में डाल दीजिए जिससे कि एग्जामिनर सीधा देखेगा और अगर आंसर ठीक होगा तो आपको फुल मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे। थर्ड वन इज फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। अभी हमको क्या लाना है, टोटल प्रोडक्शन, पूरी की पूरी प्रोडक्शन कितने ईयर्स में, 7 ईयर्स में। तो दैट मीन्स कि हियर यू हैव टू फाइंड आउट S7। नाउ सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो Sn इज n/2 A प्लस L, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इसका एक और फॉर्मूला है n/2 2A प्लस n-1 D। चाहे आप ये लगाइए या ये लगाइए, ये शॉर्ट है क्योंकि मैंने A भी निकाल दिया है और मेरा लास्ट टर्म क्योंकि 7 जो था वो लास्ट टर्म था तो मुझे A7 भी पता है तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। सो 7/2 A इज 5500 और प्लस L क्या है मेरे पास 7th टर्म तो 7000। सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43750। पहले ऐड कर देंगे और इंटू 7/2 कर देंगे तो आपके पास 7 प्रोडक्शन का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, MA runs a grocery store that offers home delivery of fresh groceries to its customers. His store is located at the location A. तो यहाँ पे जो है वो ग्रॉसरी का स्टोर है as indicated in the graph below. Now he receives the regular orders from the families which are living in the colonies located at BCD. BCD पे से उसको continuously जो है इस वाले स्टोर को ऑर्डर्स आ रहे हैं। Using the data given in this figure, 1 unit is equal to 1 किलोमीटर है on both the axis, इस वाली एक्सिस पर भी और ये वाली एक्सिस पर भी। This one is x axis and this one is y axis. This one is origin. You have to find out the shortest distance between A and C, B and D, AB and BC. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास A है तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट लिखते हुए सबसे पहले आप x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सो A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, y is 1 तो 1, 1। सिमिलरली B का मैं बता देती हूं, B का विल बी 4, 1। नाउ कमिंग टू द C, अगेन C इज 4 एंड 5। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे y कोऑर्डिनेट आएगा एंड D इज 7, 5। तो ये आपके पास ABCD के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, you have to find out the shortest distance between A and C. अभी AC क्या है, AC ये वाला, ये मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ क्योंकि फिजिक्स में या मैथ्स में आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो AC हम निकाल देंगे। अभी पहले सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1, 1 और C का क्या है हमारे पास, इट विल बी 4, 5। तो अगर मैं इसको x1 y1 ले लेती हूं और इसको x2 y2 ले लेती हूं। सो यू हैव टू फाइंड आउट AC पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, सो 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर।
3 square plus 4 का square. That means 9 plus 16. It will be root of 25. It will be 5 किलोमीटर. यहां पे आप देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इसका मतलब यहां पे आप आंसर जो है वो किलोमीटर में देंगे. प्लीज बच्चा पार्टी इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज टीचर आपका हाफ मार्क्स काट लेगी. कमिंग टू द सेकेंड वन, और वाला करते हैं पहले हम. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी डी. अब आपको बी डी चाहिए. सो बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 4,1. तो अगेन मैं डायरेक्ट लगा रही हूं 4,1. बी हमारा 4,1 है और डी हमारे पास 7,5 है. सो इट विल बी 7 माइनस 4 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वेयर. अगेन 7 माइनस 4 इट विल बी 3 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वेयर. सो अगेन इट विल बी 9 प्लस 16. ये तो सेम ही आ गया रूट ऑफ 25. सो इट इज अगेन 5 किलोमीटर. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. You have to find out the shortest distance between B and A. अब A और B में चाहिए. So A हमारे पास क्या था 1,1 और B क्या था हमारे पास 4,1. कोऑर्डिनेट को ध्यान से लेंगे. So AB will be 4 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 minus 1 का स्क्वायर. 4 minus 1 is 3 का स्क्वायर 9 और ये 0 हो गया. So it will be root 9. Root 9 will be 3 kilometer. Coming to the third part. ज्यादातर मैथ्स में जो है वो सिली मिस्टेक्स होती है. अगर आप अपना पेपर कूलली बैठ के सॉल्व करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सी हमारे पास आ गया 4,5 और बी आ गया हमारे पास 4,1. नाउ बी सी. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. इनमें सभी पार्ट्स में इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछ लिया तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा हर जगह. सो बी सी इट विल बी 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर. 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर. 1 माइनस 5 इट विल बी माइनस 4 का स्क्वायर. इट विल बी 9 प्लस 16. यहां पे बच्चों 4 माइनस 4 होना था. 4 माइनस 4. सो 4 माइनस 4 मतलब कि 0. तो 0 का स्क्वायर. सो इट विल बी 0 और ये माइनस 4 का स्क्वायर हो गया रूट 16. सो रूट 16 विल बी 4 किलोमीटर. तो हमारे पास BC जो आ गया वो हमारे पास 4 किलोमीटर आ गया. तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. तो बच्चा पार्टी आज के लिए 3 MCQs जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर्स के लिए. आप इन्हें देखिए, प्रैक्टिस करिए. इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. थैंक यू.